नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 13 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस और जनरल अवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके कारण अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके कारण होता है दोस्तों? शैवाल के कारण, लाइकेंस के कारण, ब्रायोफाइट के कारण, या फिर बोथ 2 और 3 दोनों के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों के कारण। तो हो जाएगा लाइकेंस के कारण और ब्रायोफाइट के कारण सल्फर डाइऑक्साइड में प्रदूषण होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है। दोस्तों, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? कि केंद्रीय प्रशासन, नियमों को अधिनियमित करना, न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, या फिर कानून को कार्यान्वित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नियमों या फिर कानून को अधिनियमित करना, कानून को या फिर नियमों को अधिनियमित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कानून बनाने का अधिकार देता है कौन सा अनुच्छेद? तो ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 115। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत दोस्तों संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में दोस्तों अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया अध्यादेश। अनुच्छेद 280 में है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग 280 में है। और अनुच्छेद 115 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 115 में है वित्तीय अनुदान, वित्तीय अनुदान जो है दोस्तों अनुच्छेद 115 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? कानून मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अनुसार चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में, कांची में, मदुरई में, या फिर श्रवणबेलगोला में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। ये श्रवणबेलगोला किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? हो जाएगा कर्नाटक राज्य के मैसूर में पड़ता है श्रवणबेलगोला। और दोस्तों, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय भी श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय अपना श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 39 तथा अनुच्छेद 32। ये सभी के सभी ऑप्शन से इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इसका पहले आंसर कौन सा हो जाएगा? सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 क में, अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 21 में दिया गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक का फ्री निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 14 में समता की विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है, विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 को दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने
संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। इसमें दोस्तों सभी प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। सभी प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हारमटान, शुष्क पवन जिसे हारमटान कहा जाता है, किस दिशा की ओर उड़ती है? किस दिशा की ओर उड़ती है दोस्तों? सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? हारमटान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हारमटान कहाँ पर उड़ता है या फिर हारमटान कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान में। तो ये किस दिशा की ओर उड़ती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हारमटान की दिशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, और रेगिस्तान में सहारा के रेगिस्तान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, केरल के नीरव घाटी में स्थित, केरल के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? केरल के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, या फिर शंकुधारी वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। केरल के नीरव घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है, कितनी होती है दोस्तों? एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन है दोस्तों अनंत, शून्य, शून्य से अधिक, या फिर शून्य से कम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 शून्य से कम, शून्य से कम। अगला क्वेश्चन, सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, या फिर 4 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जितने भी डेज होते हैं, दिवस होते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम और रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये सभी जो तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें पूछा दोस्तों विश्व युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 29 अगस्त को, 14 अगस्त को, या फिर 12 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व हिंदी दिवस विश्व युवा दिवस हो जाएगा दोस्तों 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? खेल दिवस। 29 अगस्त को खेल दिवस। और किसके याद में दोस्तों? मेजर ध्यानचंद के यादगार में, मेजर ध्यानचंद के यादगार में। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 14 अगस्त को होता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन है अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 85 में, तथा अनुच्छेद 40 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 137 में दिया गया है दोस्तों, उच्च न्यायालय पुनर्विचार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 85 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 85 में दोस्तों 2 सत्रों के बीच 6 माह का मैक्सिमम गैप होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा का गैप अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। अनुच्छेद 40 है दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड है दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आयोडीन परीक्षण निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या फिर वसा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का।
अगला क्वेश्चन, औषधि की कौन सी शाखा औषधि की कौन सी शाखा में संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है? औषधि की कौन सी शाखा होती है जिसमें दोस्तों संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक भी शामिल किया जाता है? यूनानी, ऑप्शन है दोस्तों यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी। एलोपैथी या फिर होम्योपैथी। तो आयुर्वेद में दोस्तों रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है, होम्योपैथी में भी रासायनिक अपक्रिया लगभग नहीं होती है। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलोपैथी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एलोपैथी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था किस मुगल शासक ने दोस्तों? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बाबर ने। ऑप्शन नंबर 2 बाबर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? केवेंडिश ने, प्रिस्टले ने, बॉयल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवेंडिश ने। केवेंडिश ने किया था दोस्तों ऑक्सीजन की खोज, हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन, अमीबा किस प्रकार के प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ है, एनीलिडा है, पेरीफेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस का यूज कहाँ होता है? यूज कहाँ होता है दोस्तों? गोला और बारूद बनाने में। गोला और बारूद बनाने में सफ़ेद फास्फोरस का यूज होता है, गोला और बारूद बनाने में। दोस्तों लाल फास्फोरस का यूज कहाँ होता है? लाल फास्फोरस का जो माचिस के तीलियों पर लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। माचिस का जो तीली होता है जिससे हम आग जलाते हैं उसमें लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। अगर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? P1, P4, P5 या फिर P6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 P4। P4 को बोला जाता है दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान है उन सभी से बारे में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम कोई भी हुआ, उन सभी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान पता होना चाहिए। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर सिक्किम में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संथाल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ये दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आता है जो जनजाति के बारे में लगभग पूछा जाता है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और मणिपुर में। दोस्तों सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनजाति है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। तो संथाल जनजाति अगर पूछे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 झारखंड राज्य में संथाल जनजाति झारखंड में निवास करते हैं, मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस माध्यम से होता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस माध्यम से होता है? यकृत से, वृक्क से, बड़ी आंत से या फिर छोटी आंत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वृक्क से, जिसे किडनी बोला जाता है। दोस्तों किडनी जिसे बोला जाता है, किडनी से रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है दोस्तों? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो जगह सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब इनका प्रथम उपदेश ही दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन ही प्रथम उपदेश कहलाता है। तो इनके जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या फिर पोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार। अगला क्वेश्चन,
पौधों की रेखीय वृद्धि दर किस यंत्र से मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों की रेखीय वृद्धि दर किस यंत्र से मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से, अल्टीमीटर से, आइडोमीटर से या फिर फेदोमीटर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेनोमीटर से। पौधों में रेखीय वृद्धि दर जो कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों वर्टिकली, जब पौधे ऐसे बढ़ते हैं दोस्तों, कितनी वृद्धि हो रही है, इसको किस यंत्र से मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से। दोस्तों अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? अल्टीमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए। वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए, वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए होता है अल्टीमीटर का प्रयोग। आइडियोमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान का संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? करनाल में, धनबाद में, लखनऊ में या फिर पुणे में? लखनऊ या फिर पुणे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। दोस्तों लखनऊ में कौन सा संस्थान स्थित है? तो हो जाएगा विष और औषधि संस्थान। औषधि संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला हरदयाल ने या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा एक पार्टी की स्थापना होती है जिसे बोला जाता है दोस्तों गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। सोहन सिंह भाकना ने और लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।